आज आप लोगों से फिर से मुलाकात हो रही है और सहयोग के बारे में हम लोगों को समझ लेना चाहिए। सहयोग ये सारे संसार के भलाई के लिए संसार में उत्पन्न हुआ है कहना चाहिए, और उसके आप लोग माध्यम हैं। आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आप लोग इसके माध्यम हैं और कोई नहीं है इसका माध्यम। कि हम अगर किसी पेड़ को वाइब्रेशंस दें या किसी मंदिर को वाइब्रेशंस दें या कहीं और भी वाइब्रेशंस दें तो वो चलायमान नहीं हो सकते, वो कार्यान्वित नहीं हो सकते। आप ही की धारणा से और आप ही के कार्य से फैल सकते हैं। फिर हमें यह सोचना चाहिए कि सहयोग में एक ही दोष है। ऐसे तो सहज है, सहज में प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति सहज में होने पर भी उसका संभालना बहुत कठिन है क्योंकि हम कोई हिमालय पर नहीं रह रहे हैं, हम कहीं ऐसी जगह नहीं रह रहे हैं जहाँ और कोई वातावरण नहीं है, बस सब आध्यात्मिक वातावरण है। हर तरह के वातावरण में हम रहते हैं। उसी के साथ साथ हमारी भी उपाधियां बहुत सारी हैं जो हमें चिपकी हुई हैं। तो सहयोग में शुद्ध बनना, शुद्धता अंदर लाना, ये कार्य हमें करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी चैनल हो, वो अगर शुद्ध ना हो तो उसमें से, जैसे बिजली का चैनल है, उसमें से बिजली नहीं गुजर सकती। अगर पानी का नल है, उसके अंदर कुछ चीज़ भरी हुई है, उसमें से पानी नहीं गुजर सकता। इसी प्रकार ये चैतन्य भी जिस नसों में बहता है उनको शुद्ध होना चाहिए, और इन नसों को शुद्ध करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। हालांकि आपने कितने बार कहा है, माँ हमें भक्ति दो, माँ हमें नितांत आपके प्रति श्रद्धा दो, किंतु ये चीज आपको खुद ही समझदारी में जानना है। पहली तो बात है कि शुद्ध जब नशे हो जाएंगे तो आप आनंद में आ जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई कार्य कर रहे हैं। आप कोई सा भी कार्य करते जाएंगे उसमें आप यश प्राप्त करेंगे। बहुत सहज में सारे कार्य होते जाएंगे जो दुनियाई कार्य है। हर तरह की सहूलियतें आपके अंदर आएंगी। हर तरह के लोग आपके पास आकर के आपको मदद करेंगे। आपको कभी कभी आश्चर्य होगा कि किस तरह से बिगड़ी बन रही है और किस तरह से हम ऊंचे उठते जा रहे हैं। इसमें लक्ष्मी जी की भी कृपा निहित है, कला की भी उन्नति निहित है। हर तरह की उन्नति, प्रगल्भता इसमें आ जाती है। पर ये सारे एक तरह के प्रलोभन है, ये समझ लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मैं देखती हूँ कि किसी आदमी ने बिजनेस किया सहयोग में, उसको बहुत रुपया मिल जाता है, फिर वो गिर जाता है और इतने बुरी तरह से गिरता है कि उठाना मुश्किल हो जाता। तो नसों की स्वच्छता हमें करनी चाहिए। उसमें सवेरे का ध्यान अवश्य करना चाहिए। अगर आपका सवेरे ध्यान नहीं लगता है तो कुछ न कुछ खराबी हमारे अंदर आ गई है, कोई न कोई गड़बड़ी हमारे अंदर हो गई है, कोई न कोई अशुद्ध विचार हमारे अंदर आ गए। उनको देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए और सफाई करनी चाहिए। जिसे कि हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। हमें अपनी ओर मुड़ के देखना चाहिए। ये आपके हित के लिए मैं कह रही हूँ, किसी और के हित के लिए नहीं। पहले तो अपना ही हित आप साध्य कर लीजिए। अगर आपके अंदर कोई दोष है
बहुत वजह से उपाधियां होती हैं, आदतें होती हैं, वातावरण होता है, तौर तरीके होते हैं, तरह तरह की चीजों से मनुष्य में ये षड रिपु बैठे रहते हैं। ये जो हमारे अंदर हमारे दुश्मन है वो छिपे रहते हैं और वो बार बार अपना असर उठाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने को कोसे नहीं, अपने को पापी न कहें, अपने को खराब न कहें, अपने को किसी तरह से लांछित न करें, लेकिन इसमें से निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कमल है, किसी भी गंदे बिल्कुल सड़े हुए जगह में पैदा होता है और वो सब में से निकल के वो फिर जब खिलता है तो सुरभित होकर के सारा जो कुछ भी वातावरण उसे सुरभित कर देता है। इसी प्रकार सहयोग की विशेषता है। आप भी उसी कमल जैसे हैं, न होते तो आप न सहज में आते, न ही इसे आप प्राप्त करते। आप कीड़े मकोड़े तो है नहीं, आप अवश्य ही कमल है, लेकिन इस कमल को सुरभित होने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है अपनी और नजर करने से। सवेरे का जो ध्यान है वो अपनी और नजर करने का ध्यान है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे अंदर क्या दोष है, मेरे अंदर क्रोध आता है, इस क्रोध को मैं कैसे नष्ट करूं। मुझे और ऐसी इच्छाएं होती हैं जो कि मेरे लिए दुखदाई, मुझे नष्ट करेंगी, उधर मैं क्यों जाता हूं। इस तरफ ध्यान देने से आपको पता हो जाएगा कि आपके अंदर कौन सी चक्र की पकड़ है, उसे आपको साफ करना है। उसको साफ करके ठीक ठाक करके और फिर आप ध्यान में बैठे। जैसे कि इसको प्रत्याहार कहते हैं, मानिए कि सफाई, इसकी सफाई पहले करनी चाहिए, अपने मन की सफाई करनी। उस थोड़े से समय के लिए हमको अपने मन की सफाई करनी चाहिए। अपने से अगर हमें प्रेम है, अगर वाकई हमारे अंदर स्वार्थ है, तो स्व का अर्थ जान लेना चाहिए और सोच लेना चाहिए कि इस खराबियों से हमें क्या फायदा होता है। क्षणिक कोई होता है आनंद मिला, क्षणिक कोई उससे सुख लाभ हुआ, समझ लीजिए कोई बात हुई भी, तो भी उससे मैंने अपना तो जरूरी ही कोई ना कोई बड़ा भारी नुकसान कर दिया, क्योंकि ध्यान नहीं लगा। माने यही हुआ कि आपकी एकाकारिता भी साध्य नहीं। अब कोई लोग होते हैं वो ये भी कह लेते हैं कि हमारा तो ध्यान लगता है, पर होता नहीं। तो अपने साथ सच्चाई रखना बहुत जरूरी चीज है। अगर हम अपने साथ नहीं सच्चाई रखेंगे तो फिर हम किसके साथ सच्चाई रख सकते हैं। ये अपने हित के लिए है, हमारे अच्छाई के लिए है, हमारे भलाई के लिए। अधिकतर लोगों को मैं देखती हूँ एक सहयोग में आने के बाद कोई बीमारियां अधिकतर नहीं होती। अधिकतर लोगों को सहयोग में आने के बाद हर तरह का लाभ हो जाता है और अधिकतर लोगों को मैं बहुत आनंद में भी पाती हूँ। उनके घर के जो प्रश्न हैं वो भी छूट जाते हैं, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई न कोई वजह से, किसी न किसी पुरानी त्रुटि की वजह से सहज का ध्यान लगता नहीं। सवेरे उठ के ध्यान करना बहुत आवश्यक है। जो लोग सवेरे उठ के ध्यान नहीं करेंगे वो सहज में कितने भी कार्यान्वित रहे और सब कुछ करते रहे, उनकी गहराई वो पा नहीं सकते, क्योंकि आपकी गहराई में ही सारा सुख, समाधान, सारी संपत्ति, ऐश्वर्य, श्री, सब कुछ उसी गहराई में है। उस गहराई में उतरने के लिए बीच की जो कुछ भी रुकावटें हैं उनको आपको निकाल देना चाहिए। अपने पर प्रेम करके, अपनी ओर दृष्टि करके, अपने को समझ के कि मेरे अंदर ये दोष है, इस दोष को मुझे निकाल देना चाहिए।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।